नमस्कार दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी तथा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नया असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। तो साथियों, उसके बारे में आज हम डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। क्या रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए इस पोस्ट का अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम सिलेबस के बारे में, और हम जानेंगे इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है दोस्तों। साथियों, आप वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई बात की स्किप मत करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक गवर्नमेंट की जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि वेरियस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। टोटल वैकेंसी जो कि है टोटल 1253 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए दोस्तों, जो कि एक काफ़ी बड़ा संख्यक वैकेंसी निकल के आए दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें इसके सैलरी के बारे में, अगर हम बात करें इसके सैलरी मतलब पे स्केल के बारे में, तो आप इसे देख सकते हैं लेवल 10 जो कि मिनिमम बेसिक सैलरी आपका 57,700 रुपीज़ एंड जो कि अप टू 1,82,400 रुपीज़ आपका मिल सकते हैं इस पोस्ट के लिए दोस्तों। तो साथियों, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले, जैसे कि टीए, एचआरए, डीए, उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाले दोस्तों, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में डिटेल्स भी डिस्कस करने वाले दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर हम बात करें इसका जॉब लोकेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे आपका ये जॉब लोकेशन मिलने वाले दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन डेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सितंबर की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर हम बात करें इसका लास्ट डेट के बारे में, तो क्या आप देख सकते हैं अक्टूबर 6 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाली यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ब्रेकडाउन 2025 के बारे में, मतलब कितना सब्जेक्ट के लिए कितना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। साथियों, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन सी सब्जेक्ट के लिए कितना कितना पोस्ट आए दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि टोटल जो कि 1253 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए दोस्तों। साथियों, आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फॉर मोस्ट सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री के ऊपर 55% मार्क्स रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन द कॉन्सर्न फॉर रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास मास्टर्स डिग्री के ऊपर 55% मार्क्स रहना जरूरी है दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नीट NET conducted by UGC और CSIR और ए सिमिलर टेस्ट लाइक SLET और सेट, मतलब कैंडिडेट को जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NET जो कि UGC और CSI और ऐसे की सिमिलर टेस्ट जो कि SLET और ACT क्रैक करना चाहिए दोस्तों। अगर ये पास किया है कैंडिडेट, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स हु होल्ड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द UGC रेगुलेशंस आर एग्जेम्प्ट फॉर द NET SLET ACT रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पिछले जो क्राइटेरिया नहीं भी क्लियर किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फॉर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक जो कि गायन, भादन, सितर और भादन, तबला, उसके लिए आपके पास एक ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विथ ए हाईली रिकमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एंड ए बैचलर डिग्री कैन ऑल्सो बी एलिजिबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज बीइंग ए ग्रेड आर्टिस्ट और AIR दूरदर्शन। तो साथियों, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके एक्सपीरियंस के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो स्पेसिफिक पीरियड टीचिंग एक्सपीरियंस इज मैंडेटेड इन द नोटिफिकेशंस, मेकिंग इट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD होल्डर्स। तो साथियों, इसके लिए आपको प्रियर कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं रहना चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले इस नोटिफिकेशन के और इस पोस्ट के जो एज लिमिट रहने वाले उसके बारे में। तो साथियों, आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट जो कि 21 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट जो कि 40 ईयर्स रखा गया दोस्तों, मतलब जो कैंडिडेट्स 21 to 40 ईयर्स का बीच में है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST OBC स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल का छूट मिलने को देखेगी दोस्तों। मतलब अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि SC ST OBC, अगर आप
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं तो आपके लिए 5 साल का छूट मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आप फिजिकल हैंडीकैप मतलब पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसके लिए आपका 15 साल का छूट मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इमरजेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और एक्स आर्मी पर्सनल्स ऑफ यूपी, उसके लिए 3 साल का छूट आपको मिलने का देखेगी दोस्तों। तो साथियों ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है दोस्तों। साथियों वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इस पोस्ट के सैलरी के बारे में। हाँ दोस्तों, इस पे आपका कितना पे स्केल रहने वाला है उसके बारे में हम डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। वीडियो का स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका मोटा मोटा कितना सैलरी मिलने वाले है, जिसके बारे में आपको एक अंदाज ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। अभी आप उसको डिटेल्स पे क्लियर करने वाले दोस्तों। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पे लेवल 10 जो कि यूजीसी पे स्केल विथ ए पे बैंड ऑफ बेसिक सैलरी जो कि आपका मिनिमम 57,700 रहने वाला है दोस्तों। उसके साथ साथ जो कि 1,82,400 तक जा सकते हैं दोस्तों। तो साथ ही ये आपका बेसिक सैलरी रहने वाले दोस्तों। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे सुविधाएं मिलने वाले दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं डियरनेस अलाउंसेस मतलब डी आपको मिलने वाले। उसके साथ साथ हाउस रेट अलाउंसेस मतलब HRA, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे पार्क्स मतलब सुविधाएं मिलने वाले हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब आपका पेंशन मिलने वाला दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रैवल कंसेशन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेलबिंग्स जो कि आपका सुविधाएं मिलने वाले दोस्तों। साथ ही ये आपके लिए एक अच्छा खासा न्यूज़ होने वाले दोस्तों। तो साथियों वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले इस नोटिफिकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब इस पोस्ट के लिए आप कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करवा जाएगा दोस्तों, मतलब इस पोस्ट के लिए आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे 3 स्टेज पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करवा जाएगा दोस्तों, जो कि स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 पे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। स्टेज 1 पे जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाला दोस्तों, मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम एक कंडक्ट किया जाएगा पहले, जहाँ पे जनरल स्टडीज़ के ऊपर 30 क्वेश्चन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 90 क्वेश्चन एंड 70 क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स के लिए आने वाले दोस्तों। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। साथियों प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए आपको 2 आवर्स टाइम मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत आंसर दे दिया तो 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होने वाले दोस्तों, मतलब हर 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा दोस्तों। साथियों ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन आपका पता नहीं है तो उसको अटेम्प्ट ना कीजिए दोस्तों, उसको छोड़ दीजिए दोस्तों, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं दोस्तों। तो साथियों ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए टिप्स था दोस्तों। तो साथियों सेकंड स्टेप पे जो रखा गया वो कि मेन एग्जाम होने वाले दोस्तों। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी एग्जाम्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर द मेन रिटन एग्जाम, मतलब अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम का अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं सेकंड स्टेज के लिए तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। मेंस एग्जाम के क्या रहने वाले वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाले दोस्तों, जो कि रिटन एग्जाम रहने वाले दोस्तों। पहले वाले जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था वो रिटन एग्जाम MCQ बेस पे क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, लेकिन सेकंड जो कि एग्जामिनेशन जो कि मेंस होने वाले है डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका पेपर मिलने वाले दोस्तों, जहाँ पे 200 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, जहाँ के आपको 3 आवर्स टाइम मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं ये भी 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है कि दोस्तों, जैसे कि सेक्शन ए जहाँ पे 10 शॉर्ट आंसर्स जो कि 125 वर्ड्स लिमिट रहने वाला दोस्तों, ईच कैरिंग 8 मार्क्स, मतलब एक एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स कैरी करेगा दोस्तों। उसके साथ देख सकते हैं सेक्शन बी में जहाँ पे 10 लॉन्ग आंसर्स आपका रहने वाले दोस्तों, जहाँ पे आपका मिनिमम वर्ड जहाँ पे आपका मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो कि 200 रहने वाले दोस्तों। ईच क्वेश्चन कैरिंग 12 मार्क्स कैरी करेगा दोस्तों। टोटल आपका जो यहाँ पे 200 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले वो शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स पे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। तो साथियों अगर मेन एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं या तो क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका आएगा स्टेज 3 जो कि इंटरव्यू रहने वाला दोस्तों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे हु क्लियर द मेन एग्जाम्स विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब अगर आपका मेन एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, अगर मेन एग्जाम के बाद आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाते तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा दोस्तों। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 25 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आपका 25 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रखा गया है दोस्तों। तो साथियों ये जो कि आपका पर्सनालिटी एंड सब्जेक्ट नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आपका इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों। तो साथियों फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, मतलब फाइनल शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट को जॉब मिलने वाले तो उसके लिए ये तीनों एग्जाम का जो मार्क्स है वो ऐड करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को करवाया जाएगा दोस्तों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में जो मार्क्स आपका मिलने वाले हैं उसके बेसिस पे कैंडिडेट का जो
काट ऑफ निकल के आएगा दोस्तों, उसी के बेसिस पे कैंडिडेट को सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों, और उसके बेसिस पे आपका पोस्ट आपका मिलने वाला है दोस्तों। साथियों ये रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब हायरिंग प्रोसेस रहने वाला दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं दोस्तों। तो क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करके रखना है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले, तो मेरे स्क्रीन पे शो करे दोस्तों। तो आप साथियों आप देख सकते हैं स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एंड सिग्नेचर, आपका एक कॉपी कलर पासपोर्ट रिसेंट साइज रिसेंट फोटोकॉपी आपके सेव करके रखना है दोस्तों स्कैन करने के बाद। उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर भी आपका स्कैन करके रखना है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आपका हाई स्कूल मतलब 10th का मार्कशीट, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, उसके साथ साथ देख सकते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब 10th के बाद आपका जो एजेस, उसके बाद आपका जो और भी क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन मास्टर्स की जो मार्कशीट होता है वो भी आपको स्कैन करके रखना दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी का अंदर आते हैं जैसे कि SC ST OBC EWS, तो आपको SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रखना है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपका सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रखना है दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं डिपेंड ऑन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, मतलब अगर आप एक सर्विसमैन कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका स्कैन करके आपका फोल्डर में अपलोड करके रखना है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने का पहले। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आप अगर ये काम करोगे तो थोड़ा इंटरप्शन आपका हो सकता है दोस्तों। तो पहले ही इस डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखिए दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन स्टेप के बारे में, मतलब इस पोस्ट पे एप्लीकेशन प्रोसेस आप कैसे करोगे वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों फर्स्ट आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR करने वाले दोस्तों, मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि OTR रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करने का 72 आवर्स पहले ही करना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हो उसके बाद आपका UPPSC ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे विजिट करने के बाद वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट जो कि एक लिंक मिलेगा, उस लैब के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 का एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आपका अप्लाई बटन मिल जाएगा दोस्तों। अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से आप ऑथेंटिकेटेड विथ OTR का एक ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों। ऑथेंटिकेटेड OTR मिलने के बाद वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देके प्रोसीड कर दीजिएगा दोस्तों। प्रोसीड करने के बाद वहाँ पे आपका एक फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, फॉर्म आप अच्छे से फिल कर लीजिए, कोई भी मिस्टेक ना करते। जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगा गया है आपका इन्फॉर्मेशन आप कोई भी मिस्टेक ना करते हुए वहाँ पे आप अपलोड कीजिए दोस्तों। फॉर्म फिलअप करने के बाद आएगा एप्लीकेशन फ़ी पे करने का सेक्शन, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो मांगा गया हो पे कर दीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाले हो हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों एप्लीकेशन फ़ीस आप नेट बैंकिंग की तरफ से या तो क्रेडिट कार्ड या तो UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन कॉपी का एक प्रिंट आपके पास रखिए फर्दर यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो साथियों ये रहेगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप आपको ज़रूर मदद करने वाले दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट के बारे में, मतलब इस पोस्ट के अप्लाई करने का कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज आया दोस्तों। उसी दिन से एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके साथ साथ देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 6 अक्टूबर को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है दोस्तों। उससे पहले आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो अभी जाके आप अप्लाई करिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इस पोस्ट का अप्लाई करने के लिए दोस्तों। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो कि आप देख सकते हो अक्टूबर 6 तक आप इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस वो पे कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो कि अक्टूबर 13 तक आप इस पोस्ट के लिए करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर अप्लाई करते टाइम अगर आपको कुछ मिस्टेक हो चुका है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के 13 तारीख तक आप इस पोस्ट के लिए करेक्ट करने का लिए एलिजिबल है दोस्तों। एग्जाम डेट जो कि आप देख सकते हैं अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, जब भी अनाउंस करेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे देंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल का बायो में दिया हुआ है, वहाँ से हम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF जो कि है वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन फीस के बारे में, मतलब इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपका कितना एप्लीकेशन फी पे करना का पड़ेगा। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए 125 फीस पे करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप SC ST कैटेगरी के अंडर रहते हो तो आपको 65 रुपीज़ पे करना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपको 65 रुपीज़ एग्ज़ाम फी मतलब एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो साथियों
ये रहेगा इसका एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो अपलोड किया है दोस्तों। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। साथियों, आज की जो अपडेट यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।